गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, इस चैप्टर में आता क्या है? तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग टाइप की सीरीज दे रखी होगी और उस सीरीज का आपको या तो एडिशन करना होगा या उसमें कुछ पैटर्न बन रहा होगा। तो जब भी किसी सीरीज में या सीक्वेंस में कुछ पैटर्न दिखाई दे तो उनको हम बोलते क्या है? तो उनको हम बोलते हैं प्रोग्रेशंस। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में बेसिकली आपको कुछ प्रोग्रेशंस पढ़ना होगा। अच्छा, कितने प्रोग्रेशंस होते हैं? तो हमारे पास 4 प्रोग्रेशंस होते हैं। तो पहले तो सीक्वेंस को समझ लेते हैं। तो सीक्वेंस होता क्या है? तो सीक्वेंस यानी पैटर्न ऑफ नंबर्स। पैटर्न ऑफ नंबर्स, नंबर का एक पैटर्न दिखता है, बस उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2 4 6 8 10। क्या इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 2 एडिशन में चल रहा है, यानी नेक्स्ट नंबर इज 2 मोर देन द प्रीवियस नंबर्स। अच्छा, एक और पैटर्न कैसा हो सकता है? 3 6 12 24 48, ये भी एक पैटर्न है। इसमें क्या है? नेक्स्ट नंबर इज ट्वाइस दी प्रीवियस नंबर्स, तो इसमें भी एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। और देखो 2 3 5 7 11 13, ये क्या है? तो ये प्राइम नंबर्स का एक पैटर्न है। तो एक पैटर्न दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। दूसरा हमारे पास होता है सीरीज। सीरीज क्या चीज होती है? तो जो भी आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके एडिशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। बट एडिशन मतलब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जोड़ते ही नहीं है। जैसे अगर मैंने लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो ये जो एक सीरीज है, इसको अब सीधा जोड़ के आंसर नहीं बताना है, इसी को बोलते हैं सीरीज। ठीक है। फिर हमारे पास आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक है ना, विच फॉलो सर्टेन रूल, यानी जो कि एक रूल को फॉलो करता है। एंड वी कैन राइट nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और अगर हम सीक्वेंस का nth टर्म लिख पाए तो सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने लिखा यहां पे 2 4 6 8 10। अच्छा, ये जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है? इसमें नेक्स्ट नंबर इज 2 मोर देन दी प्रीवियस नंबर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें जो nth टर्म आएगा, जो भी टर्म बना सकते हो आप इसमें, ये किस तरह का बन जाएगा? 2n टाइप का बन जाएगा। इसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 रख के देखो, आपको ये सारे टर्म मिलते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। 3 6 12 24 48, यहां पे भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहां पे भी आप nth टर्म बना सकते हो। तो इसमें nth टर्म क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर n-1। अब चाहो तो n की वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। चलो, n का वैल्यू 1 रखते हैं, फर्स्ट टर्म आया। n का वैल्यू 2 रखें तो 2, 3 2 जा 6 आया। n का वैल्यू 3 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 आ गया। n का वैल्यू 4 रखे तो 3, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 24 आ गया। यानी जिसमें भी आप nth टर्म लिख पाओ उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। ठीक है। अब बेसिकली इस चैप्टर में हम 4 टाइप के प्रोग्रेशन को जरूर पढ़ेंगे। एक होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक होता है एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो ये 4 प्रोग्रेशन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 प्रोग्रेशंस को हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर को हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को हमें डिफाइन कर लेना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2 4 6 8, तो पता तो करना पड़ेगा ना कि 2 कौन से नंबर्स का टर्म है, 4 कौन से नंबर्स का टर्म है। तो नंबर्स के टर्म को दिखाने के लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हो, टी, और नीचे एक छोटा सा एन लिख दो। टी और नीचे छोटा सा एन, ये हमें बता रहा है कि हम nth टर्म की बात कर रहे हैं। जैसे ये मैंने टी लिखा और उसका लोअर सफिक्स मैंने 4 लिख दिया, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं 4th टर्म की बात कर रहा हूं। कौन से टर्म की बात कर रहा हूं? 4th टर्म की बात। अच्छा, टी, उसके नीचे मैंने छोटा सा 9 लिख दिया, ये मुझे बता रहा है कि मैं 9th टर्म की बात कर रहा हूं। तो जब भी हम किसी टर्म की बात करेंगे उसके नीचे लोअर सफिक्स, जो नीचे छोटा सा लिखा होता है उसको बोलते हैं लोअर सफिक्स। तो ये हमें दिखाता है कि हम किस टर्म की बात करते हैं। तो टीएन का मतलब समझ में आ गया। इस चैप्टर में हम यूज भी करेंगे एस एन, ये हमें दिखाता है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म के सम को डिनोट करता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा S4, S4 का क्या मतलब हो गया? तो S4 मुझे बता रहा है कि मैं इस 4 टर्म को जोड़ रहा हूं, 4 टर्म के एडिशन को बता रहा है। तो T1 T2 T3 T4, 4 टर्म के एडिशन को बता रहा है। अगर मैंने लिखा S5, S5 का मतलब 5 टर्म के एडिशन को बता रहा है। T1 T2 T3 T4 एंड T5, तो 5 टर्म के एडिशन को बता रहा है।
तो आई थिंक समझ में आ गया टी एन और एस एन क्या चीज होती है। ठीक है, एक और चीज अगर इसमें मैंने यहां पे देखा कि मैंने जब 4 टर्म को ऐड किया तो T1 T2 T3 T4 आया, और जब मैंने 5 टर्म को ऐड किया तो T1 T2 T3 T4 T5 आया। अब सपोज करो मुझे T5 वाला निकालना है, मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 5वां टर्म निकालना है। तो एक काम करते हैं, 5 के टर्म के सम में से 4 टर्म का सम हटा देते हैं। तो जैसे 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम चला जाएगा तो अकेला 5th वाला टर्म बचेगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक पता चल गया कि जब भी हमें कोई nth टर्म निकालना है तो हम सम निकालते कितने टर्म का, n टर्म का। उसमें से कितने टर्म हटा देते हैं, सम, उसमें से n-1 टर्म का सम हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, कैसे करना है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि मेरे पास n टर्म का सम है 5n² प्लस 3n, ये मेरे पास n टर्म का सम है। ठीक है, और मुझसे उन्होंने पूछ लिया कि बता दो इसका चौथा टर्म क्या होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले टर्म का सम आएगा, पहला टर्म पहला हो जाता है। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका मतलब पहला और दूसरे टर्म का सम आ जाएगा। चलो एक बार मैं करके बताता हूं। जैसे मैंने n का वैल्यू 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा। मतलब दो पहले टर्म को जोड़ के 8 ही आ रहा है। s2 मतलब क्या हुआ, दो टर्म को जोड़ के, तो 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, 2 रखोगे तो 6 यानी 26। तो यहां से पहला टर्म तो मुझे 8 मिला, दूसरा टर्म क्या मिला, 26 में a से 8 कम करो कितना आता है, 18 मिल जाएगा। अच्छा s3 अगर मुझे निकालना है 3 टर्म का सम, तो 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 कितना हुआ 45, 3 × 3 9, 45 और 9 को अगर हम 8 करें तो कितना आता है 54। चलो, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि तीसरा टर्म निकालना है तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ के में 54 आ रहा है, तो पहला दूसरे टर्म का सम हटा देते, 26 हटा लेते, तो कितना मिलेगा, 14 में से 6 गया तो 8 मिलेगा, 4 में से 2 गया तो 28 मिलेगा। अच्छा s4 4 टर्म का सम कितना आ जाएगा, तो इसमें n की वैल्यू 4 रख के देखो, 4 रखें तो 16, 16 × 5 64, और 16 × 4 रखा तो कितना आ जाएगा, और 4 रखा तो 4 × 3 12 आ जाएगा। तो यहां से कितना मिलेगा 5 और 6, और ये मिलेगा 6 और 1 7 70। तो अगर मैं यहां से चौथा टर्म निकालूं तो एक काम करो, 4 टर्म को इकट्ठा करो, 3 टर्म का सम हटा दो। तो 76 में से 54 हटा के देखना कितना मिलेगा, 6 में से 4 गए तो 2 मिला, और यहां से मिल जाएगा 7 में से 5 गए तो 2 मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिला। अब इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सीधा फॉर्मूला पता है कि अगर मुझे चौथा टर्म चाहिए तो एक काम करता हूं ना, मैं मेरे पास सम दिया है और मुझसे उन्होंने पूछा है कि आप तो चौथा टर्म निकाल के बताओ, बाकी मत करो कुछ भी। तो अगर मुझे चौथा टर्म निकालना है तो मैं 4 टर्म का सम लिखूंगा, उसमें से मैं 3 टर्म का सम हटा देता हूं। जैसे 1 2 3 4, 4 टर्म का सम लिखा, 3 हट गए, अपने आप चौथा आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो 4 टर्म का सम कितना आएगा, तो n की वैल्यू 4 रख के देखो, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो ये मिलेगा 16 प्लस 4, तो ये मिल जाएगा यहां से। अब यहां से 3 टर्म का सम कितना आ जाएगा, तो 5 × 3 का 9, और 3 × 3 9 हो जाएगा। 16 × 5 कितना हुआ 48, प्लस 4 3 जा 12, 5 9 जा 45 माइनस 9। चलो 48 में से 45 गए तो 3 बचा। ठीक है, और 12 में से 9 गए तो कितना मिला, 3 बचा, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, है ना। ओ ठीक है, कहां गलती हो गई, कहां गलती हो गई। ओके, 16 × 5 में मिस्टेक हो गया है भैया। 16 × 5 कितना होता है, 16 दूनी 32, या 48 64 80 होता है, 80 होता है भाई 16 × 5, तो ये 80 हो गया, 4 3 12, 5 × 45 हो गया, 45, 80 में से 45 गए तो कितना मिलेगा 35 मिलेगा, और ये मिलेगा 38 मिल जाएगा। ठीक है, 38 आंसर आएगा। तो यहां पे मिस्टेक हो गया ना, तो 16 × 5 यहां से कितना मिलेगा 80 प्लस 12, तो ये मिल जाएगा 80 प्लस 12 कितना आएगा 96। अब 96 में से 54 गए तो 6 में से 4 गए तो कितना मिलेगा, है ना 96 आता है, सॉरी 92 आएगा ना। तो 92, 12 में से 4 गए तो कितना मिलेगा 8, और यहां से अगर हम देखें तो 8 में से 5 गए तो कितना मिलेगा, 8 में से 5 गए तो 3, 38 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना कैसे सोचना है इसमें। चलो और देख लेते हैं इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इस साइन का क्या मतलब, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा इस साइन का मतलब होता है समेशन, इसको बोलते हैं समेशन।
तो जब भी कोई सीरीज दे रखी होगी उसको जोड़ने के काम आता है। आप इस पर लिमिट भी लगा सकते हो और बिना लिमिट के लगा सकते हो। तो विथ लिमिट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को और विदाउट लिमिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कैसे है, जैसे मैंने तीन नंबर, ये तीन नंबर की बात करा, ए बी एंड सी, इन तीन नंबर्स की बात कर रहा हूं और मैंने यहां पे लगा दिया समेशन, लिमिट कुछ भी नहीं लगाई, बस समेशन लगा के एक ए लिख दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे एक पैटर्न में चलना है, ए बी सी, और इन सारे नंबर्स को जोड़ना है, क्योंकि समेशन का मतलब है जोड़ना, ऐड करना। अब अकेला ए तो जोड़ेगा नहीं, तो बार बार ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा। इस तरह से सारे नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो इनको ऐड करके बताओ। ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप ए माइनस बी को ऐड कर रहे हो, फिर अगला जाओ बी माइनस सी को ऐड कर रहे हो, फिर सी माइनस ए को ऐड कर रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। इस समेशन साइन का मतलब तीन नंबर्स के लिए देख रहे हैं, चार के लिए भी हो सकता है। ये लिखा है समेशन में ए प्लस बी, ये बिना लिमिट के, इसका मतलब आप ए प्लस बी को ऐड कर रहे हो, फिर बी से स्टार्ट करो, बी प्लस सी को ऐड करो, फिर सी से स्टार्ट करो, सी प्लस ए को ऐड कर रहे हो, तो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम समेशन ऑफ ए वापस से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना, करना क्या था इसमें। ठीक है, चलो और भी देख सकते हैं। फोर्थ, मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे चाहिए समेशन ए बी माइनस सी, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि ए लिखा, बी माइनस सी, अगला क्या लिखेंगे, मैं बी लिखूंगा, अगला जाओ उसके सी माइनस ए, फिर अगर मैं सी लिखूं तो उसके आगे कौन आएगा, ए माइनस बी। तो इसको सोल्व करके देखते हैं, तो ये मिलेगा ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और ए सी माइनस बी सी। तो अगर यहां से देखें तो ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। तो समेशन आप लिमिट के साथ भी लगा सकते हो, विदाउट लिमिट भी लगा सकते हो, बट यहां पे आपको स्टार्टिंग में बता दिया तीन नंबर्स की बात है और तीन नंबर्स के लिए हमें समेशन लगाना है, तो आप है ना स्टेप बाय स्टेप उसको ऐड करते जाओ। चलो, तो ये तो विदाउट लिमिट लगाया था, एक बार लिमिट लगा के भी देख लेते हैं। लिमिट में कैसे लगाते हैं, तो पहला, अगर मैंने लिमिट लगाई और एफ ऑफ आर लिखा और आर की वैल्यू में रख रहा हूं 1 से लेकर 3, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार आर की जगह पे 1 रख रहा हूं, प्लस आर की जगह पे मैं 2 रख रहा हूं, प्लस आर की जगह पे मैं 3 रख रहा हूं। तो समेशन का यही मतलब है कि आप उसको जोड़ते जा रहे हो। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। समेशन, ठीक है, आर की पावर 3 प्लस आर प्लस 1, और आर का वैल्यू हमें 1 से रखना है 3 तक, तब कैसे सोचेंगे इसको। तो यहां पे ये बताना चाह रहा है कि ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है और इस फंक्शन में आर की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाना है। चलो एक बार रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब, नीचे आएगा 1 प्लस 1। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब, नीचे आएगा 2 प्लस 1। 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब, नीचे आएगा 3 प्लस 1। तो यहां से देख लेते हैं, 1 का क्यूब आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2। 2 का क्यूब आ जाएगा 8, नीचे आएगा 2 प्लस 1 3। 3 का क्यूब आ जाएगा 27, नीचे आएगा 3 प्लस 1 4। आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 बनाने के लिए इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 12 बनाने के लिए इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और 12 बनाने के लिए इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो सोल्व करके देखते हैं। 6 8 4 जाओ 32, 27 इंटू 3 कितना हुआ, तो 81 डिवाइड बाई 12। सोल्व करके देखते हैं कितना आया, 2 और 1 3, 3 और 6 9 हो गया, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बिना लिमिट के था कि लिमिट के साथ था, तो ये हमारा जो था ये लिमिट के साथ था। ठीक है ना, इस तरह से वैल्यू रख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 रख सकते हैं ना। कुछ प्रॉपर्टीज है उनको भी याद रखो। पहली प्रॉपर्टी ये है कि समेशन में अगर आपने 2 दे रखे, एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, ये प्लस या माइनस में, और 1 से लेकर कितना भी लगाया है, तो समेशन की खास बात है कि दोनों पे अलग अलग समेशन करो या एक साथ कर लो, दोनों सेम बात है। तो जब भी ऐसा दिखाई दे तो उस पर लिमिट 1 से लेकर एन और यहां 1 से लेकर एन, इसमें समेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, समेशन में कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है, एफ ऑफ आर लिखा हुआ है, आर का वैल्यू 1 से लेकर एन तक। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है समेशन में, ठीक है ना, आप डायरेक्टली इसको अलग कर सकते हो, आर का वैल्यू 1 से लेकर एन। थर्ड वाला, समेशन में अगर मान लो आर ही नहीं है तो आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, तो कोई दिक्कत नहीं, आप के को ही बार बार ऐड करो, के प्लस के प्लस के प्लस के, कितनी बार ऐड करना है, एन टाइम्स, तो कितना जाएगा, के इंटू एन। चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं। अगर मान लो आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई में दिए हैं, है ना, एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर, तो आपने अगर ऐसा कर दिया कि एफ ऑफ आर अलग कर लिया और समेशन ऑफ जी ऑफ आर अलग कर दिया, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया है ना।
ठीक है, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूं ना। मान लो मुझे दिया था एफ ऑफ आर और जी ऑफ आर, और आर का वैल्यू मुझे रखना है 1 से लेकर 3 तक, और एक बार मैंने अलग अलग करके देखा है ना, एक बार मैंने समेशन में अलग अलग करके देखा 1 से लेकर 3, समेशन जी ऑफ आर और आर का वैल्यू 1 से लेकर 3। तो रख के देखते हैं एक बार क्या मिलता है। चलो इसमें आर का वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1, एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2, एफ ऑफ 3 जी ऑफ 3, ये मिलेगा। जबकि राइट साइड में कितना मिलेगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, और इधर मिलेगा जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 3। क्या ये दोनों आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे ना, इसमें तो देखो सिर्फ एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 आया, जबकि यहाँ एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 भी आएगा, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 2 भी आएगा, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 3 भी आएगा, यानी एक्स्ट्रा टर्म है ना इसमें ज्यादा, ये दोनों इक्वल नहीं होते। यानी समीशन को आप ब्रेक कब कर सकते हो, जब वो प्लस में हो, जब भी वो प्लस में दिखाई दे तो आप समीशन को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ फॉर्मूला। समेशन में एफ ऑफ आर दिया और आर का वैल्यू आपको ए से लेकर बी तक जाना है, लेकिन आपने क्या किया, ए से लेकर बी तक ही गए, बट इसमें आर की जगह पे आपने लिख दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर। तो ये भी सेम ही चीज होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस दोनों क्या है, अलग अलग तरह से ऐड हो रहे हैं। जैसे इसमें इन दोनों में फर्क क्या है, जैसे आर का वैल्यू मैंने ए रखा तो ये पहली बार ए होगा, फिर एक और ज्यादा बढ़ेंगे तो ए प्लस 1 होगा, फिर ए प्लस 2 हो जाएगा, और ऐसे लास्ट में बी रखेंगे तो कितना मिलेगा, एफ ऑफ बी मिल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्या हो गया ये हमारा, तो ये वाली चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली है। चलो राइट हैंड साइड में आर की वैल्यू ए रखना कितना आएगा, तो जैसे मैं आर का वैल्यू ए रखूंगा तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ बी, आर का वैल्यू ए प्लस 1 रखो तो एफ ऑफ बी माइनस 1, इस तरह से मिलेगा। लास्ट में आर की वैल्यू बी रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए। तो ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड वाला। अच्छा एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों बराबर ही है, बस फर्क ये है कि उन्होंने आगे पीछे से लिख दिया। जैसे एफ ऑफ 1 पहले इधर लिख दिया इन्होंने, एफ ऑफ 1 इधर लिख दिया, फिर एफ ऑफ ए प्लस 1 यहां लिखा, इधर यहां लिखा, एफ ऑफ बी इधर इन्होंने लास्ट में लिख दिया और इधर एफ ऑफ बी प्लस में लिख दिया। तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी लिख दो उल्टा पुल्टा। तो जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना मिलेगा, 4 3 6 6 और 4 हो गया 10, 10 आएगा इसका आंसर। अच्छा मैं उल्टा पहले लिख दूं तो 4 पहले फिर 3 फिर 2 प्लस 1, तो अभी भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो ऐसा करने से होता क्या है, अगर आप लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके माइनस आर कर दोगे तो वही चीज जो है वो रिवर्स में स्टार्ट हो जाती है। होगी तो एडिशन ही, बट वही चीज क्या होगी, रिवर्स में एडिशन हो जाएगी। तो इस आर को रिप्लेस करके हमें क्या लिखना होगा, ए प्लस बी माइनस आर लिखना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है समेशन ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना रखना है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करके देखना है कितना आता है। ठीक है, चलो ऐड करके देखते हैं। तो ये ए से इसको हमें ऐड करना है सॉल्यूशन। तो अभी जो रूल पड़ा है उसी रूल को देख लेते हैं, यहां से भी एस निकाल लेते हैं। तो समेशन 0 से लेकर 9 तक, अब यही वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करो, तो 0 9 को ऐड करेंगे तो 9, बस ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस आर। मतलब मैं इस बार आर को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, ए प्लस बी माइनस आर से। तो होगा कुछ नहीं है, जो एडिशन में ये बताया ना अभी, जो एडिशन में हमने स्टार्टिंग से ऐड कर रहे हैं उसमें ए प्लस बी माइनस आर करने से रिवर्स में ऐड हो जाता है, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, यहां पे बताओ ए प्लस बी माइनस आर कितना आ जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस आर अगर देखे तो ए तो 0 है, बी है 9 माइनस आर, यानी ये 9 माइनस आर हो गया। तो इस बार मैं आर को 9 माइनस आर लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इस बार आर को 9 माइनस आर लिख के देखो कितना मिलता है। तो ये मिल जाएगा इस तरह से, जहां जहां आर लिखा था वहां 9 माइनस आर लिखा, तो एस और एस को ऐड करेंगे तो 2s। अब समेशन में दो अलग अलग हो सकते हैं तो एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी था वो यही था ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में जब एक साथ थे तो मैंने अलग अलग समेशन लगा दिया था। तो सेम काम आप ऐसे भी कर सकते हो, जब अलग अलग है तो एक साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। तो यहां पे ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 0 से लेकर 9। अच्छा दोनों के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर दिख रहा है। न्यूमरेटर को देखोगे तो आर स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू समेशन 0 से लेकर 9, और ये हो जाएगा 1। बस यानी अब 1 को 0 से लेकर 9, जिससे 0 रखूंगा तब भी 1,
1 रखेंगे तब भी 1, 2 रखेंगे तब भी 1, 3 रखेंगे तो तब भी 1, यानी बार बार 1 ही ऐड हो रहा है। तो एक्चुअल में बता सकते हो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है। अच्छा 1 से लेकर 9 तक ऐड करना होता तो 1 9 बार ऐड होता, बट 0 से 9 में 1 कितनी बार ऐड होता है, 10 बार ऐड होता है ना। 1 1 1 1 0 से 9 तक। अच्छा 1 से 9 तक कितने टर्म होते हैं, 9 टर्म होते हैं, लेकिन अगर आप 0 से देखोगे तो 0 से 9 तक 10 टर्म होते हैं, तो 1 1 1 10 बार ऐड हो गया। तो यहां से सम कितना आ जाएगा, इधर 2 बैठा हुआ है, 2 में डिवाइड कर लो, कितना जाएगा 5 आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे करना था इसमें, मतलब सीधा मैंने फोर्थ फॉर्मूला लगाया तो इजीली आंसर आ गया। चलो अच्छा ये थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, मतलब आप देखो मैंने a प्लस बी माइनस आर लगाया तो डिनोमिनेटर सेम ही रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ट्राई करना है कि डिनोमिनेटर सेम ही रहे ना, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करो, सम करना है किसका, 0 से लेकर n-1, 0 से n-1 साइन ऑफ आर एक्स कोस ऑफ n-r(x), इसका मुझे समेशन करना है। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, मतलब देखो लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड करें तो कुछ चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो r था ये 9 - r हो गया और 9 - r हो गया, r 9 - r हो गया और r 9 - r हो गया, तो चेंज होना चाहिए ना, तभी तो फायदा है लगाने का, नहीं तो क्यों लगाएंगे हम फालतू में। चलो तो अगर मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके देखो तो 0 + n-1 r a प्लस बी माइनस आर, तो ये तो मिल रहा है n-1 माइनस आर, यानी अगर मैं r को ऐसा रिप्लेस करूं तो कोई फायदा मिलता है क्या, तो मतलब फायदे का मतलब है कि ये दोनों इंटरचेंज हो पा रहे हैं क्या, ऐसा इंटरचेंज हो पाए तो फायदा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इंटरचेंज नहीं हो पा रहे हैं ना, रख के देख सकते हैं आप, रख के देखो यहाँ पे तो नहीं हो रहे ना, मुझे तो दिख ही रहा है आर की जगह अगर ये रखेंगे तो ऐसा तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ n-r इसके साथ साथ -1 भी है, तो ऐसा नहीं बन रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करो आप सीधा सीधा आर की वैल्यू 0 रख लो, 0 रख के देखो तो 0 × x कोस, आर की वैल्यू 0 रखे तो nx, ये मिला। अब आप समेशन लगा दो 1 से स्टार्ट कर लो, 1 से n-1 तक, तो कितना मिलेगा साइन आर एक्स और कोस n-r(x), साइन 0 कितना होता है 0, तो ये तो खत्म ही हो गया, हटा दो इसको। तो यहां से जो सम आएगा उसको अगर हम देखें तो अब वापस से r को रिप्लेस करते a प्लस बी माइनस आर से कोई फायदा मिलेगा क्या, यानी अगर मैं इस r को रिप्लेस कर लूं किससे, a प्लस बी माइनस आर से, तो कोई फायदा मिलता है क्या, यानी ये दोनों इंटरचेंज होते हैं कि नहीं है, तो चेक करके देख लेते ना। a मतलब 1 हो गया, n-1 हो गया, माइनस आर 1 1 खत्म, तो यहां से ये मिल गया n-r, अब मिल गया देखो, r को अगर मैं n-r लिखूंगा तो ये यहां बन जाएगा, ये यहां बन गया, तो अब फायदा मिल रहा है। तो ठीक है सम निकाल के देखते हैं, तो r इक्वल टू 1 से लेकर n-1, यहां पे r के प्लेस पर n-r रखा तो साइन n-r इंटू एक्स कोस, r के प्लेस पर n-r रखेंगे तो ये मिलेगा r(x), ये मिल जाएगा। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी जिसको रेड कलर से बनाया, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते, इसको बोल देते सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करो दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड करके देखो, तो ये सम कितनी बार हो गया, तो 2 टाइम्स हमने सम कर लिया है। r की वैल्यू 1 से लेकर कितना आएगा n-1, इन दोनों को जोड़ो तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी जैसा लग रहा है ये तो मुझे, तो ये साइन ए कोस बी प्लस साइन कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है देखते हैं अब क्या बनता है, तो ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ सम इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n-1, अंदर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा r(x) खत्म, तो ये तो साइन x आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ सम। अच्छा आराम से देखो इसमें r बचा हुआ है कि इस क्वेश्चन में नहीं, तो ये तो कांस्टेंट की तरह हो गया ना, तो साइन x तो हमारे लिए कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लो। अब यहां बचेगा कितना 1, तो 1 1 1 1, ये कितनी बार ऐड हो जाएगा n-1 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो यहां से मुझे बताओ 2 टाइम्स ऑफ सम इक्वल टू साइन nx, 1 1 1 n टाइम्स ऐड होता है तो n हो जाता है, 1 को 2 बार ऐड करते तो 2 आता है, 1 को 3 बार ऐड करते तो 3 आता है, लेकिन इस बार 1 को हमने कितनी बार ऐड किया है, तो 1 को हमने n-1 बार ऐड किया तो n-1 ही आ जाएगा। यहां से सम निकाल के देखते कितना आता है, तो सम आएगा n-1/2 और साइन nx, ये मिल जाएगा इसका आंसर। यानी फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला था मैंने उसको इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे मैंने उसको अप्लाई करके देखा इस तरह का कंडीशन बन जाता है, तो इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और क्या कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं थोड़े से इजी हो जाते हैं। और ये वाला फॉर्मूला लगाने से फायदा ये हो जाता है, ये सॉरी फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, फायदा ये हो जाता है कि आप स्टार्टिंग से ऐड कर रहे हो, ये फॉर्मूला लगाने के बाद आप रिवर्स से ऐड कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग से ऐड करो रिवर्स से ऐड करो, एडिशन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो
अब जैसे समेशन का मतलब समझे ना, ऐसा ही एक और टर्म होता है, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। तो किसी भी चीज के अगर अगर पाई लग जाए तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना। तो 3 नंबर है ए बी सी, और मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पहला लिखा कि पाई लिखा और उसके आगे ए लिख दिया। इसका मतलब मैं 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो, ए को बी को सी को, तो ए हो गया, फिर बी हो गया और सी हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी सी, ये हो गया। अच्छा, यही समेशन होता तो इसका मतलब मैं तीनों को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। तो ये मामूली सा फर्क है, समझ में आ गया होगा। ये बताओ पाई ए बाई बी कितना होगा? तो ए बाई बी मतलब पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, ए बी सी, ए से बी से सी, ये आ जाएगा। ए बाई बी हो गया, बी बाई सी हो गया, सी बाई ए हो गया। ये देखते हैं कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और देख लेते हैं। मैंने लिखा पाई ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब मैं पहले ए स्क्वायर ले रहा हूं, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो मुझे मिल रहा है ए बी सी का होल स्क्वायर। चाहो तो आप पाई ऑफ ए इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, चलो फोर्थ मैंने लिखा पाई ऑफ के। पाई ऑफ के का मतलब के बी के सी, इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो के बी और आ रहा है के सी, तो के की पावर 3 और ये आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। ऐसे एक और देख लेते हैं, 5वां। अगर यहां पे लिखा हुआ है एफ ऑफ आर, क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ आर, और इस बार मान लो आर की लिमिट लगा दी 1 से लेकर 3 तक, इसका मतलब आर की वैल्यू 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, और लास्ट में तीनों में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। तो आई होप क्लियर हो गया है ना। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे समेशन की थी। समेशन जो था वो कब अलग हो सकता है? प्लस माइनस में तो अलग हो सकता है, लेकिन ये जो पाई है ना, अगर दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में दिखाई दे तो उनको आप अलग कर सकते हो। तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर, दोनों पे अलग अलग लगा सकते हो इस तरह का। ठीक है ना। अगर कोई बोले कि प्लस में अलग हो सकता है क्या, ये ऐसा जैसे एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर ऐसा लिखा हुआ है, और एक तरफ लिख दिया मैंने ऐसे, एफ ऑफ आर अलग कर लिया और पाई लगा के जी ऑफ आर अलग कर लिया, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते है ना। आप लिख के देखो, नहीं मिलेगा ना। ठीक है, चलो अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो आर ही नहीं, मान लो यहाँ पे के है, तो क्या करना है? इसका मतलब मैं के को ही बार बार मल्टीप्लाई करो, तो के इंटू के इंटू के इंटू के, इस तरह से के मिलता है। तो के कितनी बार मिलेगा मल्टीप्लाई? n बार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे सोचते हैं ना। चलो, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, तो इस तरह की हमने देख चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एपी, सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे ना। किसको स्टार्ट करेंगे? सीक्वेंस को। सीक्वेंस नहीं, प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। और प्रोग्रेशन में सबसे पहले कौन सा प्रोग्रेशन? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।